बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद का मौसम बड़ा हसीन है। इस्लामाबाद में इमरान खान साहब भी आए हुए हैं पेशी के ऊपर, और इस्लामाबाद में वो जो बेंच जिसका इंतज़ार था वो बन गया है, और ऐन तोक़ों के मुताबिक वही बेंच बना है। ये बेंच की तश्कील बता रही है कि मामलात कोई बहुत ज़्यादा कोई सीधे साधे नहीं हैं, और बेंच की तश्कील लोगों के ख़दशात को उभार रही है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो कोई 3:15 का टाइम है, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर उस केस की समाअत हो रही है। और जब मैंने आखिरी ख़बर देखी थी तो वो जो जस्टिस ये फाज़िल बेंच के सामने जो इमरान खान साहब के वकील हैं अली साहब, वो दे रहे थे अपने दलाइल, और जज साहब उनसे बेंच उनसे इस्तफ़सार कर रहा था कि आपके ख़्याल में इलेक्शन की तारीख़ को आगे बढ़ाना किस कदर गैर आइनी और गैर कानूनी है, इसके ऊपर दलाइल जारी थे। हमें थोड़ा सा मामला वही जो पूरे पाकिस्तानी जिस तरह से देखते हैं, हमें भी ये वाला मामला उसी तरह ही नज़र आ रहा है। और इस वक्त ट्विटर के ऊपर बड़ा शोर शराबा है, और कि जी के बेंच की तश्कील वही, ये नहीं ढाक के वही 3 पात हैं जी। और अगर आप वो ये जो फ़ैसला था, 2 जजों का फ़ैसला था, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और एजाज़ अल एहसन साहब एक बेंच में थे। एक पुलिस ऑफिसर के तबादले का मामला था, अब्दुल हमीद डोगर साहब जो CCPO लाहौर थे। ये मैं सिर्फ आपकी वो जो कहते हैं ना रिवीजन के लिए ये गुजारिश कर रहा हूँ, वैसे तो ये आपकी याददाश्त में नक्श होगी सारी की सारी बात। तो उसमें उन्होंने अचानक इलेक्शन कमीशन को बुला लिया कि जी ये ट्रांसफ़र किस तरह कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आके कहा कि जी कर दी, हमें आइन और दस्तूर को इजाज़त देता। वाह वाह तुम ट्रांसफ़र करते फिरते हो, तुम इलेक्शन तुहानू पता ही कोई नहीं। वहाँ पर उन्होंने सो मुटो लेके एक लेटर जो था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया, मामला उनको भिजवा दिया। उन्होंने 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जिसमें जो थे अता उमर बदयाल साहब ख़ुद थे, एजाज़ अल एहसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र थे, और बाकी या अफरीदी भी थे, तरमनीला भी थे। अब हुआ ये कि 2 के ऊपर तो वैसे ही बड़े इतराज़ात उठ रहे थे। मुज़ाहिर अली नकवी साहब के उनके ऑडियो वीडियोज़ आ गई थी, वीडियोज़ नहीं ऑडियोज़ आ गई थी, और उनके वो फरले भी आ गए थे कि किस तरह उन्होंने वो घर शर जो लिया है। तो इसके बाद एजाज़ अल एहसन साहब के ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा के बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात थे, एतराज़ात थे। तो बाकी 2 जो जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर बिनिल्ला, इनके अपने नोट थे, और चीफ साहब ने इन चारों को कहा कि जी तुझे अस्सलाम वालेकुम, आप बाहर जाएँ। तो अब ये जो बेंच नया तश्कील दिया गया है, इसमें उमरता बदयाल साहब यानी, और फ़ैसला हुआ कि जी कि आप इलेक्शन करवाएँ। 30 अप्रैल को वो डेट आ गई, और इलेक्शन कमीशन ने वो डेट दे दी। अब इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ उठा दिया, या उनका एतराज़ तो खैर नहीं कहना चाहिए, कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन या ऑर्डर निकाल दिया कि जी कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि कोई भी जो रियासती महकमे हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी के पास नफरी देने के लिए नहीं है। जो अदलिया है, आला अदलिया यानी कि लाहौर हाई कोर्ट और KP के जो है हाई कोर्ट, वहाँ जो ROs जो देने होते हैं वो मैन पावर वो देने से इनकारी है। वजारत ख़ज़ाना फ़ंड्स देने से इनकारी है। जो फ़ौज है, वजारत दिफ़ा जो है वो अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इलेक्शन अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमन अमान के लिए वो सेकंड फ़ोर्स के तौर के ऊपर भी आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे अपने बड़े काम हैं। तो वैसे भी पाकिस्तान की फ़ौज जहाँ पर एक अरसे से पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर एतराज़ है कि वो इलेक्शनों में वो तहप टास कर देती है, तिगड़म शिगड़म कर देती है। तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं आ रही तो ये पुलिस और रेंजर्स रिस्पांस फ़ोर्स के तौर के ऊपर उसको होना चाहिए, लेकिन वो उससे भी इनकारी है। तो कुल मिला के सूरत हाल ये बनती है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने की पोजीशन में नहीं है। अब इसके ख़िलाफ़ जो है वो स्पीकर से लेके असद उमर साहब, इस तरह के जो लोग हैं, वो स्पीकर पंजाब असम्बली, ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने एक तरह से इसको तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी रखा है, और कि ये वायलेशन हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, इनकी खिलाफ वर्जी हो गई है, ब्ला 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 ब्ला। तो अब इसके ऊपर जो था वो इस सारे अमल के दौरान एक ऑडियो नहीं एक वीडियो आपके सामने आई थी। बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे खान मोहम्मद भट्टी साहब,
जो परवेज़ इलाही साहब के फॉर्मर स्टाफ अफसर हैं, और उनकी भी एक तारीख है कि ग्रेड 7 में वो भर्ती हुए थे और फिर जनाब उनको महकमा ज़राअत में भर्ती हुए थे, और फिर वो देखते 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 किस तरह प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे। तो वो परवेज़ इलाही साहब के फ्रंट मैन, और उन्होंने बड़े इंकशाफात किए, उन्होंने मार्जिन दिया, स्पेस दी, थोड़ा सा बचाया, और बड़ा बल्कि उनकी फेवर में बयान दिया बंदयाल साहब की कि जी वो तो मैनेज नहीं हो सकते। ओके, वेरी गुड, मैनेज नहीं हो सकते, लेकिन बाकी जो है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, वो हमारे बंदे हैं, फ्रंट मैन है, और उन्होंने 2 और जजों की ज़िम्मेदारी ली हुई है, मुनीब अख्तर साहब और एजाज़ अल एहसन साहब। तो उनके 2 बेटे हैं, हर तरह की अन्नी उन्होंने डाली हुई है। इन सारे इंकशाफात के बाद ख्याल ये किया जा रहा था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन अपने 2 जो ब्रदर जज हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाज़ अल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से ज़रा एतराज़ बरतेंगे। लेकिन उन्होंने एक केस के दौरान जो है वो कहा कि जी कि ये कोई मसला ही नहीं है, ये वीडियोस ये डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, ये हमारी नेकनामी के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, हमारी क्रेडिबिलिटी मशकूक की जा रही है। इस तरह के उन्होंने दिए। उस वक़्त भी जो फ़कीर लोग हैं उन्होंने कहा था कि हुज़ूर आला कि ये अगर क्रेडिबिलिटी का मसला है तो ये क्रेडिबिलिटी की या अपनी जो साख है ये आप ही ने दुरुस्त करनी है, ले सो मोटो नोटिस। और कौन ये बयान रिकॉर्ड कर रहा था वो पता चलवाएं, लेकिन वो भी नहीं चला पता। इस दौरान जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब आपके इल्म में है, वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब कौन है? मामा तियां जिस तरह वो कहते हैं नहीं कि वो एक होती हैं नूह दे मुकाबले थे। अब ये मैं वो एक आइली मैंने मिसाल दे दी। और इसी दौरान जो है वो जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो इस्तीफ़ा देते हैं। ये उन्हीं के अपॉइंट करता थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फेवरेट लोगों में से थे, और जिनको गवर्नमेंट मंसूर अवान साहब को लगाना चाह रही थी उनको उनका रास्ता रोक के इनको लगवाया गया था। इनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। इसका क्या मतलब था कि टफ़ टाइम देने वाली बात थी, आमने सामने आने वाली बात थी। फिर इस दौरान एक इंटरव्यू सामने आता है शायद मेतला साहब का, जो उन्होंने किया था साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का। उन्होंने जस्टिस उमर बंदयाल साहब के ऊपर वो इल्ज़ामात लगाए जो किसी जज के ऊपर नहीं लगने चाहिए। कोई जज बुज़दिल नहीं होता, जज मुतासिब नहीं होता। ये दोनों तरह के इल्ज़ामात उन्होंने लगे। उन्होंने कहा कि टिकटॉकरों को देख के कर देते हैं। मुनीब अख्तर साहब और एजाज़ अल एहसन साहब के वो नरगे में हैं, और पता नहीं किया क्या इस तरह के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। अगरचे जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो इसकी तरदीद कर रहे हैं कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन मुलाकात से भी वो इनकारी उस तरह से नहीं है। लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाले साहब हैं, सहाफ़ी हैं शाहिद मेतला साहब, वो पूरी तरह स्टैंड कर रहे हैं। अब इन सारे जो मैंने पस मंज़र आपको बताया है, इन सब चीज़ों को देख के जो तस्वीर बनती है, जो मंज़र बनता है, वो ये है कि शायद कोई ये चाह रहा था कि किबला दुरुस्त कर लिया जाए। शायद कोई चाह रहा था कि जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो हैं वो किसी एक की साइड ना लें। वो मतलब जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका मनसब जो है वो उनको इस बात वो उसका तकाजा करता है कि उनकी किसी की तरफ भी उनका झुकाव नहीं होना चाहिए, कोई पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हुआ और ये हो रहा है। तो वो जो मार्जिन मिला था वो शायद आज उन्होंने वो मार्जिन वाली जो अपॉर्चुनिटी वाली जो विंडो थी वो बंद करके उन्होंने इस बात का एक तरह से ऐलान कर दिया है कि जी कि मैं वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ पर मैं था। और ये बात ज़हन में रखिए, ये जनरल बाजवा साहब ने भी बात कही थी कि जो 63A की नई तारीफ़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में शामिल जो जज थे उन्होंने जो की थी परवेज़ इलाही केस में, उसमें जो कह लें कि ये सारे का सारा फसाद उसी का खड़ा किया हुआ है। अगर वो ये वाला इशू ना करते, इस तरह की बात ना करते, तो शायद मामला जो थे वो इतनी गंभीरता का शिकार ना होते। तो उन्होंने आज एजाज़ अल एहसन साहब को, जिनको उन्होंने पिछले यही जो सेम मैटर था जिसने ये वाला केस सुना था, उस बेंच में शामिल नहीं किया था, आज उनको शामिल करने का मतलब ये है कि मैं अपने इन्हीं ब्रदर जजों के साथ खड़ा हूँ जिनके ऊपर पूरे पाकिस्तान को या कम अज़ कम पीटीआई के अलावा तमाम के तमाम लोगों को एतराज़ है। एजाज़ अल एहसन साहब की जो जानिबदारी है वो अंधों को नज़र आ रही है। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की ऑडियोज़ आ चुकी हैं, उनके कागज़ सामने आ चुके हैं, उनकी जानिबदारी भी हमारे सामने है।
लेकिन जो एतराज़ करने वाले हैं वो एतराज़ कर रहे हैं, और जो एतराज़ को, इस तरह के एतराज़ात को नज़रअंदाज करने वाले हैं वो एतराज़ात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो अगर कोई मुसव्वर तस्वीर बनाए पाकिस्तान के इन सियासी हालात की, तो फिर समझ ये आती है कि अदलिया के कुछ एलिमेंट्स चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की क़यादत में, और जो आप ये कह लें कि PDM हुकूमत और बाकी तमाम जो पावर पॉलिटिक्स के जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो एक तरफ हैं, और ये सफ़बंदी हो चुकी है, आमने सामने आ चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। एतराज़ात अपनी जगह के ऊपर हैं, और इमरान खान साहब को जो जो सपोर्ट जो लोग दे रहे थे वो लोग सपोर्ट दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर फिर हमें तो वो ख़बर जो थी वो जज साहिबान से जो मुलाकात करने वाले उनके मुलाकाती होते हैं, उनके हवाले से बड़े अरसे पहले लीक होनी शुरू हो गई थी, ख़बरें मौसूल होना शुरू हो गई थी कि कुछ जज जो हैं वो परेशान हैं। इसलिए परेशान हैं कि उन्होंने अपने अहल खाना के दबाव में आकर ये वाले काम किए। और इससे पहले, बहुत पहले, जो जब पनामा वाला केस का फ़ैसला हुआ था, उस केस में जब फ़ैसला सुनाया गया था तो जजों के जो अज़ीज़ व अकारब, उनके फ़ैमिली के अरकान जो हैं वो जो अदालत में बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ पर नारेबाज़ी की थी, तालियां बजाई थी। और इसकी शहादत, इसकी गवाही कोई रिपोर्टर नहीं दे रहा, इसकी गवाही, इसकी शहादत जो है वो राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि जज तो इन्हें अदालत लग जाती है सर, अगर इस तरह की बात करें। तो ये जनरल बाजवा साहब ने भी ये वाली बात कर दी कि जी ये इनके खानगी मसाइल हैं, इनकी बेगमात, इनके बच्चे ये दबाव डालते हैं इनके ऊपर, और जज साहिबान जो हैं वो यानी इंसाफ के बजाय फ़ैसले करने के ऊपर पसंद नापसंद और दबाव में आकर फ़ैसले करते हैं। तो ये बातें खुल के सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी इस तरह इदारे जो हैं वो उनके किरदार इस तरह कभी भी बरहना नहीं हुए, इस तरह कभी भी पब्लिकली डिस्कस या कह लें कि डिस्कस नहीं हुए या उन पर गुफ्तगू नहीं हुई। तो ये हमारे इदारों को सोचना चाहिए। एक इदारा तौबा कर चुका है पाकिस्तान के रियासती सियासी मसाइल के अंदर जो है वो अपने किसी भी किस्म के किरदार से। तो बाकी जो जज साहिबान हैं वो तो हमारे सामने हैं, लेकिन जिनके नाम आ रहे हैं, जिनकी ऑडियोज़ आ रही हैं, जिनके ज़िक्र हो रहे हैं, जिनके बारे में इंटरव्यूज़ में बाजवा साहब जैसी शख्सियात इंकशाफात कर रही हैं, उनको ख्याल करना चाहिए। अब हमने कहाँ पर लेके जाने हैं मामलात, ये यहाँ तक मामलात ना पहुँचते अगर इमरान खान साहब की ख्वाहिश को अदालती जो है वो मावनत ना मिलती। उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया, मैं असम्बलियाँ तोड़नी है, इस मुल्क को मैंने नहीं चलने देना। उन्होंने कहा हाज़र, किस तरह तोड़नी है असम्बलियाँ? उन्होंने कहा परवेज़ लाई वज़ीर आला हो, असम्बलियाँ इंज करके टुट दी हैं। अगले ने परवेज़ लाई को वज़ीर आला कुर्सी पर बिठाया एक अदालती हुक्म के ज़रिए, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम आइन खेल रहे हैं, आइन दस्तक दे रहा है। सर, आइन की तो तबाही फिर गई इस मुल्क में, आइन को कौन पूछता है? ये इस वक्त की सूरत हाल जो है, वो जो आज की सूरत हाल है, पता नहीं अब अदालत क्या फ़ैसला करती है क्या नहीं करती, लेकिन क्राइन ये बता रहे हैं कि अदालत जो है वो अपने वो इसको कहते हैं मतदी पूरी है, हम पंजाबी में कहते हैं, या अदालत के कुछ लोग देखें ना, फ़ायज़ ईसा साहब, सरदार मसूद साहब, फिर या आफरीदी जैसे जजेस जो उनको इग्नोर किया जा रहा है, अहम केसेस में उनको बिठाया नहीं जा रहा, और उन केसेस में जान के उनको बिठाया जाता है जहाँ पर उनकी बदनामी, मतलब वो हुफ़ाज़ इकराम की वो जो नंबर, इजाफी नंबर थे, उसमें उनको बिठाने का मकसद क्या था? यही था ना कि जी कि ये अगले चीफ़ जस्टिस हैं, तो ये सारा कुछ इनसे पहले इनकी बदनामी हो, पाकिस्तान का जो दीनी हल्का है वो इनकी तबाही फेर दे। तो लड़ाई जो है इस वक्त वो है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, वो जनरल फ़ैज़ मीर साहब के भी गले की हड्डी बने हुए थे, और वो अब इमरान खान साहब और उनके जो अदालती मामलीन हैं उनके गले की हड्डी बने हुए हैं। उनके आने से पहले वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए और इमरान खान साहब आ जाए, किसी तरह ये वाला काम हो जाए। अब काजी फ़ायज़ ईसा से इतना डरने खौफ खाने की मुझे नहीं समझ आती कि ज़रूरत क्या है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। फ़िलवक्त वो क्या कहते हैं, बनाकर फ़कीरों का हम भेस, बदल कर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो आए तमाशा देखते हैं। फ़िलवक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।